जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, मेड का भी आपने देखा होगा, लोगों में खौफ एक ये भी फैल चुका है जब आप टेस्ट करवाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी का पॉजिटिव आ जाता है, गाड़ी वाले आते हैं, गली में रुक जाती है वो गाड़ी, उस बंदे को लेके जाते, लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इस वजह से भी लोगों ने अपने आप के टेस्ट करवाना बंद कर दिए, लोगों ने खुद को बंद कर दिया, लोग इस वजह से भी खौफ में है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमारा जो एटीट्यूड है ना, किसी इसके लिए फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल इस अंदाज से हमारा एटीट्यूड फ्रेंडली नहीं है। अगर किसी को हो गया तो फौरन हम उसको अछूत समझ लेते हैं और उसके बारे में अजीब अजीब तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। किसी एक गली में अगर किसी को हो गया है तो सारे के सारे उस गली के बारे में ही पूरी की पूरी नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं। वीडियोस बना रहे हैं उन लोगों को, अगर कोई लेने आ रहा है और वो वीडियोस चल रही है, लोगों ने टिकटॉक पे डाल दी है अजीब तरह से। फ्रांस की या शायद स्पेन की मैंने देखी एक वीडियो के वहां पर पुलिस वाले आए और उन्होंने आके अपनी गाड़ियों में से निकले, आपने वायलिन निकाले और वायलिन बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक। और लोगों को बस वो ये कह रहे हैं कि आपने घरों में रहना, कुछ नहीं करना। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने वायलिन बजाया और लोगों को कहा कि आप घरों के अंदर, आपने बाहर नहीं आना। ठीक है। इसी तरह से ईरान में मैंने देखा, उनकी कोई मजहबी तकरीब थी तो उसमें उन्होंने एक गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगा के उन्होंने कहा आपने घरों में रहना है, उधर इमाम बारगाहों में नहीं जाना, मसाजिद में नहीं जाना, मज़ारों पर नहीं जाना, हम यहाँ पर आपको सुना देते हैं। क्या बात। ठीक है। हमारे यहाँ पर एटीट्यूड टोटली चेंज है। यहाँ पर अगर फर्ज करें पुलिस अगर आती है वो भी एक अपने ही अंदाज से आती है, अगर मोहल्ले वाले वो भी उस तरह से बिहेव करते हैं। हमें इसका एक हमारा एटीट्यूड और तरह का नेगेटिव एटीट्यूड है, इसको फ्रेंडली एटीट्यूड बनाना चाहिए। फौरी तौर पे हमें अपने रवैये को पॉजिटिव करना है जी। अगर किसी को हो जाता है उसकी वीडियो बना बना के वायरल ना करें। कई लोग बेचारे जो अभी थोड़े से कुछ मेंटली स्ट्रांग हैं भी है, वो देख देख के और ज्यादा मेंटली वीक हो जाएंगे। खवातीन के ऊपर इसका ज्यादा असर होता है, वो बहुत ज्यादा असर लेती हैं इस चीज का, वो अपने बच्चों के बारे में और डर जाती हैं। ठीक है। इस हालत में अगर फर्ज करें किसी को कोरोना ना भी हुआ ना तो ये स्ट्रेस उसके लिए कोई नई बीमारी बना देगा। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। घर में रह रह के अगर कोरोना ना भी है, ये स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है उसके लिए कोई एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुमकिन है किसी को फालज हो जाए, मुमकिन है किसी को हार्ट डिजीज हो जाए, अगर किसी को पहले से हार्ट डिजीज है उसको कोई अटैक हो सकता है। ठीक है। लिहाजा पॉजिटिव रहें और किसी किस्म की नेगेटिविटी ना फैलाएं। देखिए दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं, लेकिन 2 मुल्क अभी भी ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ कोरोना का 1 और 2 पेशेंट हैं। ठीक है। और मुझे फख्र है कि अभी वो मुझे वहां पर सुन भी रहे हैं, उन ममालिक में मेरे उस्ताद वहां पर सुन रहे हैं, मेरे डॉक्टर्स वहां पर सुन रहे हैं। मैं स्पेशली थैंक करूंगा अपने मेरे उस्ताद, मेरे डॉक्टर श्री नारायण प्रसाद आचार्य और दीपेंद्रा भट्टा मेरे योगा टीचर हैं। वो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे होंगे नेपाल में। नेपाल में अभी भी आप चेक कर लें सिर्फ 2 पेशेंट है पूरे नेपाल में जी कोरोना के, और भूटान में 3 पेशेंट थे, 2 क्योर होके जा चुके हैं और 1 अभी एक्टिव है जी। कोई डेथ वहां पर नहीं है कोरोना की वजह से। ये ममालिक भी दुनिया में है, चाइना के बिल्कुल सेंटर में, चाइना और इंडिया के सेंटर में है। ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है। वहां पर कोरोना नहीं है। वजह क्या है? उन लोगों का नेचुरल लाइफस्टाइल है, उन लोगों का नेचुरल बिहेवियर है, मेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हंसते मुस्कुराते आपको चेहरे नजर आएंगे, अपनी आंखों से भी किसी को टॉर्चर नहीं करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज से टॉर्चर करना, जुबान से टॉर्चर करना वो तो अलग बात है ना। आपको अपनी आंखों से भी कोई टॉर्चर करता है वहां पर नजर नहीं आएगा। पता नहीं क्या खुलाई मखलूक है, किस मखलूक के रहने वाले, किस दुनिया के रहने वाले हैं। इंतहाई उनकी नॉर्मल सी डाइट है, कोई एक्सेसिव डाइट नहीं है, हर बंदा एक्सरसाइज करता है, हर कोई वहां पर योगा करता है, नेचुरल एटमॉस्फेयर है वहां पर, कोई पोल्यूशन नहीं है। आप वहां पर चले जाए, आपको सांस लेंगे, आपको महसूस होगा आपने कोई सांस ली है। अब हम यहाँ पर अब अपने लाहौर में बाहर निकलते हैं, अब हमें महसूस होता है कि यार कोई बहुत अच्छा हो गया, क्लाउड बहुत अच्छा हो गया, ट्रैफिक नहीं है, सितारे नजर आना शुरू हो गए, सितारे नजर आना शुरू हो गए। दिन में तो हमें पहले सितारे नजर आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो गई है यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा। देखिए बहुत वो जो एक मिसाल बनी थी कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, हमें नजर आ, हमने दिन में तारे देखे हुए थे, रात को नहीं नजर आते थे। अब अल्लाह का शुक्र है अब रात में तारे नजर आना शुरू हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। हमने जो नेचर के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई थी कि नेचर को तबाह करना है, वो हमारी कार्बन बनाना बंद किया हमने जी। अब ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ी है, यहाँ पर भी सांस बढ़ना शुरू हुआ है, इससे हम और ज्यादा हेल्दी होंगे। ठीक है। पहले जो कुछ बीमारियां हमारी कुछ और वजूह से ठीक नहीं हो रही थी, इस करंटीना की वजह से हमारी वो वाली डिजीजेस खत्म हो जाएंगी, बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे, हमारा सांस अच्छा हो जाएगा। जिनको लंग्स की डिजीजेस थी वो लंग्स की डिजीजेस ठीक भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अली रिजवान, जैसे आप जिक्र कर रहे थे नेपाल का, भूटान का, वहाँ पे बहुत कम केसेस है, 1 या 2 आपने मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि नेपाल के अंदर 1 केस है इस वक्त
और भूटान के अंदर सिर्फ 2 क्या केसेस। बात है। लेकिन चीन से स्टार्ट हुआ, ये वहां चीन से हुआ, से लेकिन उन्होंने बहुत कम टाइम में, वो भी पैनिक हुए लेकिन उन्होंने कवर कर लिया उस एरिया को, वो वापस अपनी लाइफ में आ गए। लेकिन यहाँ पे डे बाय डे हमारे केसेस ज्यादा हो रहे हैं, जबकि हमें 1 या 1.5 माह पहले पता चल चुका था कि वायरस आ रहा है, एहतियाती तदाबीर किया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अभी तक हमारे कुछ लोग क्या इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे, इस वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल, हमने इसे सीरियस नहीं लिया जी मतलब बाकी ममालिक में, चाइना में अगर आया तो उन्होंने कहा जी मास्क पहने, जी, अमेरिका में आया तो उनका लॉकडाउन करें, जी, पाकिस्तान में आया तो उनका देखी जाएगी जो होगी। हाँ हम देख हमारा ये जो देखी जाएगी जो होगी ना, वो वाला मामला है। हमेशा हर मामले में जब वो नाक तक पहुंच जाता है ना कोई मामला, तब हम उसके बारे में इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है, अभी भी हम इसे एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, लोग अभी भी शादियां कर रहे थे छुप छुप के, पुलिस ने पकड़ा है उन लोगों को जाके। हमने एहतियाती तदाबीर इसके बारे में इख्तियार नहीं की। लोग मसाजिद में जाना चाहते थे, लोग शादियां करना चाहते थे, अपने जो उनके रिलीजियस फंक्शन है, ये जो रिलीजियस प्रोग्राम्स है वो करना चाह रहे थे। इस तरीके से हमने इसे सीरियस नहीं लिया। इसकी जो डेप्थ है उस अंदाज से जाके हमने इसे सीरियस नहीं लिया। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर सीरियस लिया तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप डरपोक हैं, आप ये भी डरना चाहिए उस चीज के बारे में जो खतरनाक है। एक आग है, अब सामने मुझे पता कि आग जला देती है, अब मुझे कोई अगर आग में कूदने के लिए कहता है और मैं कहता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा इसमें, मैं नहीं कूदता, तो इसका क्या मतलब है मैं डरपोक हूं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मैं डरपोक हूं। इसका मतलब मैं मोहतात हूं, मैं अपनी जिंदगी की हिफाजत करना चाहता हूं, मुझे मेरी फैमिली की जरूरत है और मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, लिहाजा इसलिए मैंने एहतियात करनी है। अभी तक बाइक्स के ऊपर डबल सवारी चल रही है, उसी तरह से 2-2 लोग बैठ के जा रहे हैं। लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब कि चाची के घर जा रहे हैं, पुप्पू के घर जा रहे हैं, छुट्टियां हुई है, गेट टुगेदर कर लीजिए जी, मौका मिला हुआ है। कर रही है 10-15 लोगों की सालगिरह, उसी तरह से बर्थडेज मनाई जा रही हैं। हमारा ये एटीट्यूड जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है और इससे हमारा नुकसान क्या हो सकता है। अभी देखें, कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अभी इसने जाना है, मुमकिन अगले साल ये फिर आए, मुमकिन अगले साल फिर आए। अगर हमने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया और हमने वो एहतियाती तदाबीर जो मेडिकल से रिलेटेड हमारे जितने भी शोबाजात हैं उन्होंने जो बताई है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स ने बताई, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में सेहत जितनी लोगों की खराब है, यहां पर बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का नुकसान हो सकता है। ठीक।